आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों पर लोगों से सुझाव मांगे। दूध में मिलावट रोकने के लिए दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगेंगे। प्रदेश में ईद उल अजहा का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्वालियर में गठित महिला स्व सहायता समूह परिवारों को बेहतर जिंदगी देने का जरिया बने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 25 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की यह 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन कल तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके भी सुझाव दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोगी टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 2 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। 53 लाख से अधिक टीके भेजे जा रहे हैं। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत कल नीमच जिले में 77 वैक्सीन सेंटर पर 17,000 लोगों को वैक्सीन डोज लगाए जाएंगे। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि नीमच शहर में 9 केंद्रों पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग से भी टीका लगाया जाएगा। इसके लिए आज कोविन ऐप पर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा। पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज महासंघ की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसे करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। श्री पटेल ने कहा कि लंबे समय से दूध के टैंकरों में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। इससे मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगेगा और दूध की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल-जून 2021 में प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा 8,35,959 लीटर दूध संकलित किया गया। वहीं 5,99,810 लीटर दूध का विक्रय किया गया, जिनमें सर्वाधिक विक्रय 2,82,299 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा और 2,11,000 लीटर इंदौर दुग्ध संघ द्वारा किया गया। बचा हुआ 2,36,149 लीटर दूध दूसरे राज्यों को भेजा गया। आज प्रदेश में ईद का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद के इस दिन को कुर्बानी के दिन के रूप में याद किया जाता है। प्रदेश की ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उमरिया स्थित ईदगाह सहित गौसिया मस्जिद और जामा मस्जिद में कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर नमाज हुई। मुस्लिम भाइयों ने मुल्क की हिफाजत और बेहतरी के लिए दुआएं की। गुना में आपसी भाईचारे और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद मनाई जा रही है। आगरमालवा जिले में ईद को लेकर बच्चों और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। इंदौर और जबलपुर में भी लोगों ने कोविड अनुकूल व्यवहार पर अमल करते हुए ईद का त्यौहार मनाया। रायसेन ईदगाह में 2 साल बाद ईद की नमाज पढ़ी गई। सतना जिले में बकरीद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मस्जिदों में नमाज अदा की गई। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। वन्य प्राणी के प्रति जन जागरूकता के साथ ही वन संरक्षण और संवर्धन के मकसद से वन विभाग की मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा कल बाघ सखा टी शर्ट प्रतियोगिता भोपाल में 4 स्थानों पर आयोजित होगी। इसमें वन्य प्राणियों की कलाकृति की पेंटिंग टी शर्ट पर उकेरी जाएंगी। प्रतियोगिता प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ओल्ड कैंपियन, नर्मदा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज बैरागढ़ में होगी। प्रतिभागियों को टी शर्ट उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर वन्य प्राणियों की पेंटिंग की जा सकेगी। इसके बाद यह वन क्षेत्रों के समीप रहने वाले बालक बालिकाओं को उपहार स्वरूप दी जाएगी। इस तरह की प्रतियोगिता कल राज्यों के साथ प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, शहडोल, सागर, रीवा और दमोह में भी की जा चुकी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्वालियर में गठित महिला स्व सहायता समूह अब अनेक महिलाओं के लिए अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का जरिया बन गए हैं। ऐसा ही एक समूह है जय मातेश्वरी स्व सहायता समूह, जिसकी सदस्य महिलाएं अब अपने परिवार व बच्चों का पालन पोषण अच्छी प्रकार से कर रही हैं। कमाई के साथ वे भविष्य के लिए बचत भी जोड़ पा रही हैं। समूह की सदस्य बड़ी, पापड़, अचार और नमकीन आदि बनाने का कार्य करती हैं। ऐसी ही एक सदस्य ग्वालियर की लश्कर निवासी कल्पना जाटव ने बताया कि पहले हमारे पास कोई काम नहीं था और छोटे छोटे खर्चों के लिए परेशान रहते थे। फिर हमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर निगम ग्वालियर के अंतर्गत बनाए जाने वाले स्व सहायता समूहों के बारे में बताया गया तथा कमाई के साथ ही बचत का तरीका भी समझाया गया। 2 साल पहले जून 2019 में समूह का गठन किया और एक बैंक खाता खुलवाया गया। अब वे बड़ी, पापड़, अचार, नमकीन, रुई बत्ती, मास्क और स्कूलों की गणवेश आदि की सामग्री भी तैयार कर बाजार में विक्रय करते हैं। 100 रुपए की मासिक बचत कर बैंक खाते में जमा भी करते हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। इनमें ओलंपिक से पहले और बाद के आयोजन भी शामिल होंगे। ये प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक के आयोजनों पर प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। गर्भवती महिलाओं को कोविड टीका लगाना प्रारंभ करने के संबंध में यूनिसेफ के सहयोग से कल खंडवा में 22 जुलाई को मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से आज गुना नगरीय क्षेत्र में पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु आगरमालवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल अंतर विभागीय कार्यशाला में सभी वार्डों के प्रभारी और कर्मचारियों को वेक्टर जनित मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मुरैना नगर पालिक निगम के लेखा अधिकारी के यहां लोकायुक्त की छापामार कार्यवाही के दौरान 8 लाख रुपए नकद, 3 लग्जरी वाहन, सोना चांदी के जेवरात तथा मकान व जमीन के कागजात मिले हैं और नीमच जिले की मनासा तहसील के ग्राम पावटी के समीप बने तालाब में 2 बच्चियों की डूबकर मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों पर लोगों से सुझाव मांगे। दूध में मिलावट रोकने के लिए दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगेंगे। प्रदेश में ईद उल अजहा का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्वालियर में गठित महिला स्व सहायता समूह परिवारों को बेहतर जिंदगी देने का जरिया बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।